बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला GLI लिमिटेड एडिशन, सुपर वाइड भी हम इसे कहते हैं। और कल मैंने अपने फेसबुक पेज पर इस गाड़ी की पिक्चर्स भी लगाई थी और साथ में मैंने इसके जो प्राइस थे वो भी साथ में मैंने लिख दिए थे। बट उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि ये जो गाड़ी है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। इसमें अभी तक जो है ये गाड़ी रजिस्टर्ड तो नहीं है, बट इसमें जो मैं प्राइस बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो उस प्राइस में विद रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं हम खुद रजिस्टर्ड कराएंगे तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन के पैसे होंगे वो कम हो जाएंगे। रिव्यू में जाते हैं और इससे पहले कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। मेरे फेसबुक माई उर्दू ट्यूब की जो लिंक है, मेरे पेज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से फ़ायदा ये होगा कि मेरे फेसबुक पेज पर आपको गाड़ियों की पिक्चर्स मिल जाएंगी, वहाँ पर उनकी प्राइस मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI सुपर वाइट 2018 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI सुपर वाइट 2018 का मॉडल है और ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है। इस गाड़ी को अभी तक यूज़ नहीं किया गया। तो इस गाड़ी का फ्रेंड अगर हम फ्रंट की बात करें तो आपको इसमें क्रूम वाली ग्रिल मिलती है। यह आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो हेडलाइट से ऊपर जो है क्रूम यूज़ किया गया और हमारी सामने जो ग्रिल है और ये दूसरी हेडलाइट से इसका क्रूम यूज़ किया गया जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देता है। इसमें आपको फॉग लाइट नहीं मिलती। बम्पर गाड़ी के आप देख सकते हैं, बॉनेट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। क्योंकि ये न्यू गाड़ी है तो इसमें हम रीपेंट का तो जिक्र ही नहीं करेंगे। उसके बाद ये सामने की विंडशील्ड है गाड़ी की, इसके ऊपर आपको 2 वेपर मिल जाते हैं। मैं हूँ गाड़ी के लेफ़्ट साइड में गाड़ी का आप फेंडर देख सकते हैं और इसमें आपको अलॉय रिम भी नहीं मिलते। 15 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलता है। टायर्स आप देख सकते हैं गाड़ी के, इसके ऊपर जो है सिंपल व्हील काफ़ी आते हैं कंपनी फिटेड। जब आप ये गाड़ी लेंगे तो आप उनको लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है इस गाड़ी का ये फेंडर और साइड मिरर आप देख सकते हैं। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे ही आपको साइड कटर नज़र आ रहे होंगे जो कि हमारी GLI 1.3 में नहीं आते और ये हमारे स्पेशल एडिशन जो है इसमें आते हैं। डोर हैंडल का कलर जो है वो बॉडी के साथ मैच किया गया है। कीलेस एंट्री भी इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। साइड विंडोज़ आप इसकी देख सकते हैं, रूफ़ गाड़ी की आप देख सकते हैं। उसके बाद इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है कि अगर आप किसी वैशी स्पीड ब्रेकर से भी गुजरेंगे तो ये गाड़ी जो है नीचे उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर नहीं लगेगी। चाहे इसमें आप 5 लोग हों या उसमें एक्स्ट्रा आपका सामान भी हो तो स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आराम से गुजर जाती है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का ये आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक मुझे सही तरीके से याद तो नहीं है, मे भी इसमें 42 लीटर कैपेसिटी मौजूद है। इसका जो फ्यूल की कैपेसिटी है यानी कि जो आप इसमें अपना पेट्रोल डलवाएंगे। उसके बाद इस गाड़ी की जो है हम थोड़ा बैक से इस गाड़ी की लुक देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की बैक साइड है। मैं हो जो टोयोटा की गाड़ी है इनमें जो जिस चीज़ को मैं टोटली डिसलाइक करता हूँ वो ये है कि एक्सटीरियर में चेंजिंग ये नहीं लाते। हमारे जो देखने वाले लोग होते हैं जब हम गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जब देखते हैं GLI है या 1.3 या यहाँ पर स्पेशल एडिशन तो अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे जो इनकी फेस लुक है या हमारी गाड़ियों की रेयर लुक है इनमें चेंजिंग नहीं लाते। नहीं पता चलता कि ये ग्रैंडी जा रही है या 1.6 अल्टेस जा रही है। तो उनको थोड़ी बहुत जो है एक्सटीरियर में जो चेंजिंग है वो लेकर आनी चाहिए टोयोटा वालों को। तो ये आप इसके बैक साइड के बम्पर्स देख सकते हैं। बैक साइड के ऊपर गाड़ी के बैक साइड में भी आपको क्रूम मिल जाता है। इस गाड़ी की लुक को मज़ीद जो है खूबसूरत बना देता है। इसमें आपको कलर सुपर वाइट मिलता है जो कि हमारी ग्रैंडी वगैरह में ये कलर आता है। उसके बाद इसकी जो हमारी बैक विंडशील्ड है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लैंप्स मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बैक में आपको जो है 2 स्पीकर मिल जाते हैं। तो अब हम गाड़ी की जो है राइट साइड देख लेते हैं। ये इस गाड़ी की राइट साइड है और मैं अगर इस गाड़ी को कंपेयर करूं, ये हमारे सामने है सिटी 1.5 हुंडा की। तो इस गाड़ी में आपको 1.5 का मिलेगा इंजन। इसमें आपको फॉग लाइट्स भी मिलेंगी, इसमें आपको अलॉय रिम भी मिलेंगे, इसमें आपको DVD एंड बैक कैम भी मिलेगा, बट इसमें आपको एयर बैग नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं अगर इनका आपस में कंपेयर करूँ तो हमारी जो होंडा सिटी है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारी 1.3 GLI सुपर वाइड में मिलती है वो है एयर बैग, जबकि हमारी 1.5 होंडा सिटी में जो है हमें वो नहीं मिलते। बट
उस गाड़ी की मैं बात करूं तो अलॉय रिम, फॉग लाइट्स, बैक कैम वो उस गाड़ी में हमें मिल जाता है और इसमें हमें नहीं मिलता और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसका इंजन भी 1.3 का है, उसका 1.5 का है। तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है कि आप ये गाड़ी ले लें, होंडा सिटी 1.5। हमारी जो GLI स्पेशल एडिशन है उसमें आपको जो है लेदर पोशिंग नहीं मिलती। तो इसके ऊपर जो क्रूम यूज़ किया गया है, हमारा जो क्रूम कलर में हमें डोर हैंडल मिल जाते हैं, जबकि हमारी GLI में हमें ये क्रूम हैंडल नहीं मिलते, बल्कि इनका जो हैंडल का कलर है वो बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये थोड़ा सा कंपेयर था, मैंने आपको जो है इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप इस प्राइस में गाड़ी लेने जा रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप होंडा सिटी ले लें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता जाऊँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं जवार भाई आप गलत कहते हैं। मेरे भाई, मैं जो बात कहता हूँ मैं ऐसे नहीं कहता, मैं उस पर तजर्बा करता हूँ। जो टोयोटा की गाड़ियाँ हैं ये होंडा की गाड़ियों से मजबूत ज़्यादा है। अगर आप में से किसी भाई ने होंडा की गाड़ी भी यूज़ की होगी, टोयोटा की गाड़ी भी यूज़ की होगी, तो उससे अंदाज़ा होगा। तो भाई ये इस गाड़ी का पूरा जो है हम इतना तफसीली रिव्यू नहीं करते, क्योंकि इन गाड़ियों के फ्यूचर के बारे में तो आप जानते हैं। मैंने जस्ट जो है गाड़ी का आपको बाहर से एक्सटीरियर दिखा दिया है। अब हम गाड़ी का इंटीरियर भी देख लेते हैं कि इंटीरियर में हमें इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जी तो फ्रेंड, डोर के अंदर ही आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं और एनी डोर के अंदर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर भी मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी की जो माइलेज है ये 227 km ये गाड़ी यूज़ हुई है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी तो जो है टोयोटा की हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। और उसके बाद जो है मैं इस गाड़ी में आपको बताऊं तो इसमें आपको नेविगेशन भी मिल जाती है। और उसके बाद जो है इस गाड़ी में यहाँ पर आपको क्लॉक मिल जाता है। 2 एयर बैग आपको मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड पर और एक जो है हमें मिल रहा है इसका एयर बैग व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। जबकि जो सिटी मैंने आपको दिखाई है उसमें आपको एयर बैग नहीं मिल रहे। बहुत बड़ी गलती की है होंडा वालों ने, उस गाड़ी में उन्होंने एयर बैग नहीं दी, क्योंकि एयर बैग एक जो है ये मेजर फीचर है गाड़ियों में। ये हमारी जान बचाने के काम आता है और जो चीज़ जान बचाने के काम आती है मेरे ख्याल में उससे बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जान जो है वो कीमती है। इसमें फ्रेंड आपको 5 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। और जो सिटी बैक साइड पे खड़ी है 1.5 उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि आपको सुपर वाइट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलती। तो मैं अब गाड़ी की की भी आपको चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड ये इस गाड़ी की की है, जिसे आप जो है अपनी बैक डोर को ओपन कर सकते हैं, लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैं इस गाड़ी की मज़ीद आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये कप होल्डर, मैनुअल ट्रांसमिशन, बिटवीन में कंसोल और यहाँ पर आपको जो है कंसोल मिल जाता है। अंदर से आप इसके देख सकते हैं डोर्स, रूफ़ गाड़ी की आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो है सन रूफ नहीं मिलता। बैक सीट आप देख सकते हैं गाड़ी की काफ़ी जो है इसमें स्पेस अवेलेबल है, हमारा लेग और हेड स्पेस। और 3 पर्सन ईज़िली जो है हमारी बैक सीट पे जो है ट्रैवलिंग के लिए, अगर हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाएं तो उनको कोई थकन महसूस नहीं होगी। ऐसी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है टोयोटा वालों की। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो हमें टॉप स्पीड मिलती है ये 240 की मिलती है। साथ में आपको जो है फ्यूल वगैरह के लिए मीटर मिल जाता है, RPM मीटर इसमें आपको मिल जाता है। तो ये इस गाड़ी की कुछ बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं अपना जो रिव्यू है उसको जो है आपका टाइम जो है मैं ज़ाया ना करूँ, मुख्तसर से मुख्तसर करूँ। जी तो फ्रेंड, दोनों गाड़ियों का मैंने मुख्तसर सा कंपेयर किया है। मैंने आपको GLI 1.5 जो लिमिटेड एडिशन है वो भी दिखाई है और साथ में ये 1.5 सिटी भी मैंने आपको दिखाई है। और जो हमारी ये सिटी है इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया था, तो इसमें आपने पूरी चीज़ें जो थी वो आपने देख ली थी, गाड़ी का इंजन वगैरह। और ये जो हमारी 1.3 GLI सुपर वाइट है इसका इंजन मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि टाइम ही वेस्ट होता। तो फ्रेंड मैं आपको मशवरा जो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि आप अगर 1.3 लेने जा रहे हैं सुपर वाइड तो आप ये गाड़ी ना लें, बल्कि आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी कि आप होंडा सिटी एस्पायर 1.5 लें, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको तमाम चीज़ें बता चुका हूँ। अगर मैं इन गाड़ियों के प्राइस को आपस में कंपेयर करूँ तो फ्रेंड जो गाड़ी यहाँ पर आपको होंडा सिटी 1.5 नज़र आ रही है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी और 1.3 GLI दोनों में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो अगर आप 1.5 लेंगे होंडा सिटी
विद रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि इसकी तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये हम आपको देंगे 22,60,000 रुपए की। और ये वाली गाड़ी विद रजिस्ट्रेशन 1.3 GLI सुपर वाइड ये आपको मिलेगी 24,50,000 रुपए की। तो तकरीबन 1,90,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सिटी की जो प्राइस है वो 1,90,000 कम है, जबकि हमारी जो 1.3 GLI सुपर वाइट है इसके 1,90,000 प्राइस ज़्यादा है। लेकिन सिवाय एयर बैग के बहुत से ऑप्शन हमें सिटी 1.3 में 1.5 में मिल रहे हैं। तो मेरा भाई ये मशवरा है कि आप 1.5 लें। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे मशवरा भी दिया करें कमेंट्स की सूरत में कि क्या मैंने जो कंपेयर किया है सही किया है या मुझसे कोई गलतियां हो गई हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे बता दिया करें। नेक्स्ट ऐसे कंपेयर लेकर मैं आऊँ या ना आऊँ ये भी मुझे बता दिया करें। तो भाई ये जो सुपर वाइट है ये 24,50,000 रुपये की विद रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, आप कहते हैं हम खुद रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्योंकि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई, तो उसके फिर जो रजिस्ट्रेशन के प्राइस होंगे वो कम हो जाएंगे। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।